इस वीडियो में हम त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। पहले मैं पिछली क्लास का बता दूं कि त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। त्रिभुज के प्रकार दो तरीके से हम तोड़ते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। अब बात आती है भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। अब तीनों की सम है क्या। समबाहु क्या होगा? सम कहते हैं समान को, बाहु कहते हैं भुजाओं को, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। इसमें सम द्वि बाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हों। और विषमबाहु जिसकी कोई भुजा समान ना हो, कोई भुजा समान ना हो, विषमबाहु कहलाएगा। त्रिभुज कहलाता है। अब बात आती है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, इसका है जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। नंबर 2 समकोण त्रिभुज, इसका मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण अधिक कोण होता है। हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज से ही हम इसका अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें एक भुजा आधार, एक भुजा लंब तथा 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब मैं इसका एक चित्र बना कर दिखाता हूँ, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज है क्या। जैसे इसमें यहाँ से कोई भुजा ले ली,
इस पर मैं 90 डिग्री का कोण बनाकर आपको दिखाता हूँ कि समकोण त्रिभुज कैसा बन जाता है। ये पॉइंट आया यहाँ पर, इसको जॉइन करते हुए हमने एक हाथ से ले ली, इसको मिला दिया, तो ये जो बनेगा हमारा समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण कहलाता है। इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि मान लिया ये त्रिभुज हमने इस तरीके से ले लिया, ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया। अब यदि मैं इसको आधार मानता हूँ तो ये लंब कहलाएगी। वैसे तो ये होता है यदि कोई कोण दे रखा है इससे अलग, तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब मान लो। आगे चल के त्रिकोणमिति पढ़ने को मिलेगी तो इस बात का ध्यान रखना कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब मानो हमेशा। दूसरी भुजा आधार हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। अब इसी में आता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। मुख्य जो है हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात इसमें क्या है, मान लिया एक मैं समकोण त्रिभुज छोटा सा बनाता हूँ यहाँ पर, और इस पर एक वर्ग बना दिया जाए इस वाली भुजा पर, इस प्रकार से इस वाली भुजा पर एक वर्ग बना दिया जाए। वर्ग माने जिसकी चारों भुजाएं समान हों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, और इस पर वर्ग बना दिया जाए। इस तरीके से तो ये इसका क्षेत्रफल इस वाले के नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, इसका मतलब हो गया नंबर 3, यानी कि इसे ए बी सी मान लें, ए बी और सी, आसान रहेगा। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल ए की घात 2, इसका क्षेत्रफल बी की घात 2, किसके बराबर होगा? सी की घात 2 के। ये बराबर होता है, ये ध्यान रखने की बात है। और इसी प्रमेय का हम प्रयोग करते हुए सवाल इसमें करने जा रहे हैं। जैसे हमारे को दिया गया है कि समकोण त्रिभुज की त्रिक ज्ञात करना। समकोण त्रिभुज की त्रिक क्या चीज़ है? अब बात आती है त्रिक है क्या चीज़। त्रिभुज के लिए पाइथागोरियन त्रिक, देखो इसमें है क्या पाइथागोरियन त्रिक में कि यदि एक भुजा 2n है, दूसरी भुजा n-1 है,
n² - 1। तब तीसरी भुजा अर्थात कर्ण सदैव क्या होगा, n² + 1 होगा। अब इस पर मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ। n क्या है, n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। जैसे n का मान ले लिया मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लेते हैं। यहाँ संख्या ले ली मैंने 2n, n² - 1 और n² + 1, यानी कि ये पहली भुजा दूसरी भुजा कर्ण कहलाएगी, निकालनी है हमें। n का मान 1 लिया तो यहाँ हो गया 2, n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये कोई त्रिक नहीं होता, क्योंकि ये भुजा 0 कहलाएगी हमारी। याद रखने वाली बात है, 2 से शुरुआत होती है, यहाँ से शुरुआत होगी, ये हमारा शुरुआत नहीं हो पाएगी। 1 मैंने लिया इसलिए इससे मैं समझा सकूँ कि यहाँ पे 0 बन जाता है इसमें। तो यहाँ 2 लेंगे तो n 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे रखेंगे, 2 दूनी 4 में से गया 3, पहली भुजा 4 दूसरी भुजा 3, तीसरी भुजा क्या कहलाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 की घात 2 + 1 यानी कि 5 हो जाएगी। तो ये त्रिक क्या हुए हमारे, 4 3 और 5, ये त्रिक कहलाएंगे। त्रिक तो 3 लेते हैं तो यहाँ 6 हो गया, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 की घात 2 + 1 यानी कि 10। तो त्रिक क्या अगले 6 8 और 10 हो जाएंगे। से इसमें 4 लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 में से 1 गया 15, और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 8 15 और 17। इस तरीके से हम इनके मान निकाल सकते हैं, त्रिक कहलाएंगे, ये त्रिक कहलाते हैं। अब बात आती है पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कैसे करें। एक बहुत सिंपल सा तरीके से मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ। प्रमेय को सिद्ध करना। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक वर्ग लेते हैं, वर्ग बना लिया, मान लिया मैंने कोई भी भुजा अपने पास से ली और उसका वर्ग बना दिया इस तरीके से। चार पॉइंट ये आया यहाँ पर, इसको मिलाएंगे तो हमारे को एक वर्ग मिल जाएगा इस तरीके से। वर्ग माने जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री के बनेंगे और प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अब इसमें मैंने सभी में एक अलग से दूरी लेकर इस पर निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से कि यहाँ से बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे। इससे क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है और प्रूव कैसे करते हैं। मैं स्पष्ट हो जाएगा आपको बिल्कुल समझने में। इन पॉइंटों को निशान बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे, इन पॉइंटों को मिला देता हूँ, इससे भी एक वर्ग तैयार हमारा हो जाता है। ये वर्ग तैयार होगा। इस वर्ग की भुजा अब अलग अलग मानते हैं। मान लिया ये दूरी हमने मान ली a + b, यहाँ से यहाँ तक की a और ये दूरी b, ये a ये b, ये a और ये b, ये a और ये दूरी b मान लेंगे। अंदर वाले की भुजा c है।
अब इसका क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला जा सकता है। यदि मैं बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये होगा a प्लस बी की घात 2, या दूसरे तरीके से क्या होगा, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 गुणा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल। एक ही बात है, 4 गुणा 1/2 गुणा a इंटू बी प्लस सी की घात 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये चीज़ अरे बराबर होनी चाहिए। a प्लस बी की घात 2 बराबर होगा 2ab प्लस सी की घात 2। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, जो मैंने सरसमीका बताई थी आपको पहले, a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab प्लस सी की घात 2, ये ख़त्म इससे, तो हमारा क्या बचेगा, a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2। अब देखो, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यही हमें इसमें प्रूव भी करना था। अब इसी पर आधारित एक एक्सरसाइज भी है हमारी, जिस पर कुछ मैं सवाल बताता हूँ, कुछ आप करेंगे, एक्सरसाइज सवाल हो जाएंगे और आप आसानी से आगे इसमें बढ़ सकते हैं। इसे बार बार करने का अभ्यास करें, क्योंकि बार बार नहीं करोगे तो समस्या आ जाएगी, सवाल नहीं हो पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले क्वेश्चन में तो केवल चित्र देख के बताना, भुजाओं की लंबाई बतानी है हमें। पहला ही बताता हूँ पहले मैं, एक्सरसाइज 5A है, पहला पार्ट है। इसमें एक त्रिभुज दिया, समकोण त्रिभुज, इसकी भुजाएं दे दी हैं आपको 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसका मान निकालना है, A, B और C दिया है, AC का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ये कर्ण हो गया, AC की घात 2 बराबर BC की घात 2 प्लस AB की घात 2, 6 की घात 2, ये 8 की घात 2 प्लस 6 की घात 2, 8 64 प्लस 36, AC की घात 2 बराबर 100, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि AC बराबर आ जाएगा √100 10 सेंटीमीटर। ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जो आपके मुख्य सवाल हैं करने वाले, वे क्वेश्चन नंबर बनते हैं 5 से मैं बताता हूँ, कुछ सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग दिया है हमें, ये इस टाइप से, आपको कच्ची पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है। हमें सुविधा है इस चीज़ की करने की, आपको सुविधा नहीं होती, आप बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे, जिससे आप सही तरीके से समझ सकें इसे। ये 16 सेंटीमीटर दिया है, हमें निकालना है BC की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है हमारा, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, AC की घात 2 बराबर AB की घात 2 प्लस BC की घात 2। इसका मतलब AB कितना हो गया, 16 की घात 2 प्लस BC की घात 2, और AC का मान दे रखा है 20 की घात 2। इससे क्या मिलेगा, 400 बराबर 16 की 16 में गुणा करेंगे, 6 256 प्लस BC की घात 2, BC की घात 2, जब इसको इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 400 माइनस 256, 4 बचा, 9 में से 5 गए, 4 बचा, 1 बचा, यानी कि BC बराबर आ जाएगा √144 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी की दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक दीवार है, इस पर एक सीढ़ी लगा दी गई, 65 डेसीमीटर, ये हमारे को दिया है 25 डेसीमीटर। हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है h, यानी कि h की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 65 की घात 2 माइनस 25 की घात 2, किससे, यदि मैं इसके नाम रख लूँ A B C,
तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर से, यानी कि हमें चाहिए किसका मान, ए बी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर से। अब या तो हम इसमें सर्व समीकरण लगा दें तब भी हो जाएगा, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या दूसरा इसकी 65 की 65 में गुणा करो, 25 की 25 में गुणा करो, दोनों को घटा दो, उसका वर्गमूल ले दो। तो इससे करते हैं, आसान हो जाएगा, 65 + 25 और 65 - 25, 65 और 25 90 इंटू यहाँ बचा हमारा 40, यानी कि 3600 हो गया, h की घात 2, h बराबर √3660 डेसीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, h का मान 60 डेसीमीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा 26 मीटर लंबा एक तार, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे पर बंधा है, दूसरा सिरा ज़मीन पर गड़ा है। अब ये खंभा हो गया, यहाँ से एक तार है कितना, 26 मीटर, और 24 मीटर ऊंचे खंभे से ये 24 मीटर ऊंचा खंभा है। हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, आधार ज्ञात करना है। इसका भी नाम ऐसे रख लें, सी। हमें चाहिए बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आधार बी सी चाहिए हमें, तो बी सी का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये आएगा 676 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों घटाएंगे 100 आ जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर, बी सी बराबर √100 यानी कि 10 मीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में इतना ही, अगली एक्सरसाइज में दूसरी वीडियो में बताएंगे। और मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे। इसके एक्सरसाइज को फिर सवाल करके देखना, प्रयास करना, पाइथागोरस प्रमेय को समझने की कोशिश करना, बार बार करके देखना। नहीं आता है समझ में, कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। मैं फिर एक बार नंबर लिख रहा हूँ 8171236080, इस पर व्हाट्सएप करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।